नमस्कार सभी लोगों को शिक्षक शिक्षा संवाद चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एम शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, जीवन और शिक्षा दो चीज़ें ऐसी हैं कि शिक्षा जीवन के लिए है या जीविका के लिए है। मेरा अपना मानना यह है कि शिक्षा जीवन के लिए है, ना केवल जीविका के लिए है। शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। अब शिक्षा आपको कैसे मिलता है, तो हम अध्यापकों को ये सोचना होगा कि बच्चे हमारी शिक्षाओं से कम हमारे आचरण से अधिक सीखते हैं। इसलिए हम अध्यापकों को अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना होगा। और आचरण जो है, अगर अध्यापक का सही है तो अध्यापक राष्ट्र निर्माता होता है, टॉर्च बेरर ऑफ सोसाइटी कहलाता है, समाज का निर्माता होता है। तो निश्चित तौर पर उसकी छाप सीधे बच्चों पर पड़ेगी। इसलिए अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखिए जो कभी कम नहीं होती है। कैरेक्टर इज ए बंडल ऑफ गुड हैबिट्स। चरित्र जो होता है वो अच्छी आदतों का संग्रह होता है। और एक चीज़ और है कि जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिल सकता है। जो व्यवहार आपको खुद अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार आप दूसरों से कदापि न करें। और अगर कोई बच्चा या कोई छोटा आपसे गलती करता है तो क्षमा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बदला लेने की खुशी एक बार होती है। अगर आप किसी से बदला लेते हैं तो उसकी खुशी आपको एक बार मिलेगी, लेकिन क्षमा करने का गौरव सदा बना रहता है। और इसीलिए कहा गया कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो गलतियां करना छोटों का राइट है। गलती अगर छोटे करते हैं तो उनका अधिकार है। और धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, तमाम लोग धन छोड़ के गए हैं, लेकिन अच्छा नाम कोई छोड़ के जाता है। तो हमारा मानना ये है कि हमें अपना अच्छा नाम छोड़ के जाना होगा कि आपके या हमारे जाने के बाद भी लोग उस नाम को याद करें। आपके साथ कोई अच्छा करे या कोई बुरा करे, अच्छा करे उसके साथ तो अच्छा कीजिए ही। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो उसके साथ बुरा मत कीजिए। आप सभी को स्नेह दो, सभी को सहयोग दो और क्षमा करो। ये ध्यान हमेशा आपको रखना होगा। और अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। और आपकी शिक्षाओं का असर निश्चित तौर पर समाज को लाभान्वित करेगा। तो ये बातें हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, विशेषकर हम शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षकों के पास धर्म की धरोहर होती है, मर्यादाओं का निक्षेप होता है और इतिहास की थाती होती है, जिसे संभाल कर रखना और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना ये हम अध्यापकों का दायित्व होता है। अगर अध्यापक अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करेंगे, अगर अध्यापक अपने इस दायित्व को निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो उस दिन धूप का रंग काला पड़ जाएगा। तो कोठारी आयोग बना था शिक्षा के क्षेत्र में, आप जानते होंगे, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में। तो कोठारी आयोग में भी इस बात को कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। और जब अध्यापक दौड़ता है तो उसके छात्र चलते हैं, जब अध्यापक चलते हैं उसके छात्र बैठ जाते हैं, और जब अध्यापक बैठ जाता है तो उसके छात्र सो जाते हैं। जिस देश का छात्र सो गया वो देश सो जाता है। इसलिए हमें विशेषकर ऐसे लोगों से जो शिक्षक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, जो शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, उनसे विशेष निवेदन, विशेष आग्रह है कि वह अपने विद्यार्थियों को अपने पुत्र की भांति स्नेह दें, पुत्र की भांति पालन पोषण करें। और अगर गलती करता है तो उसको टोकें, उसको सही दिशा में लाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इसी से देश का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।